पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को पूर्वी यूक्रेन के दोनों अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक में रूसी सैनिकों को भेजने के लिए कहा है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक खत्म भी हो गई। इस मुद्दे पर अब एक खुली बैठक होगी। बैठक में भारत भी बयान देगा। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से समर्थन की उम्मीद जाहिर की है और कहा, विद्रोही इलाकों पर रूस की कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग की ओर से पुराने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराने का एक और मौका दिया जा रहा है। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर परिवहन धारकों को आखिरी मौका दिया जा रहा है, जिनका डीएल काफी पुराना है और उन्होंने उसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं कराया है। परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि हस्तलिखित डीएल को जल्द से जल्द ऑनलाइन करा लिया जाए। कोरोना के खिलाफ देश को एक और हथियार मिल गया है। देश के औषधि नियामक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए बायोलॉजिकल की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बता दें, पिछले हफ्ते सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी अनुशंसा की थी। कोविवैक्स के आपात इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद अगले महीने से 12 से 15 साल के बच्चों के कोरोना टीकाकरण की उम्मीद बढ़ गई है। इस सिलसिले में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटीआगी कभी भी फैसला ले सकता है। कंगना रनौत जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर अपना रियलिटी शो लॉकअप लेकर आ रही हैं। अभिनेत्री के इस शो का निर्माण एकता कपूर ने किया है। कंगना रनौत के इस शो का हिस्सा बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे रहने वाले हैं। बता दें कि बीते सोमवार की शाम को एकता कपूर के साथ उनके बालाजी ऑफिस से बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। जी हां, दो नकाबपोश अचानक ही एकता की गाड़ी के पास आए और उन पर बंदूक तान दी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा की गई। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टीम की घोषणा की, जिसमें दूसरे विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत का नाम टेस्ट टीम में था। साहा को बाहर किए जाने के बाद उनका एक विवादित इंटरव्यू आया। इसके अलावा एक ट्वीट भी किया गया जो विवादों में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सड़क हादसों के मामले चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 995 सड़क यातायात दुर्घटनाओं आरटीसी में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 594 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक घायलों को देश भर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इन दुर्घटनाओं में 1053 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जबकि 459 नाबालिग घायलों का घटनास्थल पर इलाज किया गया। बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम तट पर प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 के दौरान नौसेना बेड़े को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों की उत्कृष्ट परेड ने राष्ट्र की समुद्री सेवाओं की पेशेवर क्षमता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार की व्यापक गतिविधियां हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। हमारे व्यापार और ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महासागरों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसलिए समुद्रों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में दोहराया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखा जाना चाहिए। बता दें कि हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावदगी ने कहा, हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत वाली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है। खबर के मुताबिक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह राशि वर्ष 2021-2022 से 2025-2026 के बीच खर्च की जाएगी। मार्च 2022 में खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 9.2% होगी। ऐसा अनुमान सरकार ने लगाया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि यह अनुमान सितंबर तक वित्त वर्ष की पहली छमाही में 13.6% वृद्धि के आधार पर जताया गया।
पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सोनू सूद को एक मतदान केंद्र पर देखे जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी कार को जब्त कर लिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद सोनू सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है कि सोनू कथित तौर पर मोगा के लांडेक गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। सोनू पर मोगा सिटी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनू की बहन मालविका सूद सच्चर मोगा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। मार्च 2020 से 2 साल के लिए निलंबित होने के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2022 में वैश्विक स्तर पर फिर से शुरू होने की संभावना है। रिपोर्टों के अनुसार विमानन मंत्रालय नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए 15 मार्च या इसके तुरंत बाद एक अस्थायी समय के रूप में देख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विचार के बाद यह फैसला किया गया है। उर्फी जावेद, जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता हासिल की है, ने पंजाब के एक कास्टिंग डायरेक्टर ओबेद अफरीदी को युवा लड़कियों से यौन संबंध की मांग करने के लिए एक्सपोज किया है। प्रियांक शर्मा सहित कई अन्य अभिनेताओं और मॉडलों ने उर्फी का समर्थन किया और अफरीदी के साथ अपनी बातचीत साझा की। उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि कास्टिंग निर्देशक ओबेद अफरीदी अभिनय भूमिकाएं प्रदान करने के लिए युवा लड़कियों से यौन संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं।